बिहार दरोगा के छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि वैकेंसी कब आ रही है। देखिए, 1275 के बाद बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आई, लेकिन इसके बाद देखें तो दरोगा की वैकेंसी नहीं आई। और छात्र यही जानना चाह रहे हैं कि कब आ रही है। शशि शरण सर हमारे साथ हैं, बिहार दरोगा के छात्रों के लिए आज तक का सबसे बड़ा पिटारा सर अभी खोलने वाले हैं, तो बने रहिएगा। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, वैकेंसी जो छात्र दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि नौकरी लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही है। क्या लग रहा है सर, कब तक आने की संभावना है? देखिए, समाचार पत्रों को अगर आप मानक बनाएं और समाचार पत्रों के अनुसार आप देखें तो ये तो तय है कि चुनाव से पहले परीक्षा करा ली जाएगी और उम्मीद ये है कि नियुक्ति पत्र का भी पिटारा खोल दिया जाएगा। सरकार तो यही चाहती है कि परीक्षा करा लें या तो हम नियुक्ति पत्र बांट दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत दिनों से ये फाइलें अटकी हुई थी। कभी कोई आरक्षण की बात कहता है कि आरक्षण को लेकर के, दिव्यांग को लेकर के मामला फंसा हुआ है कि दिव्यांग आरक्षण जो है इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के अंदर में दिया जाए या नहीं दिया जाए, और अन्य बारी बारी से चीजें आती हैं। कभी ये खबरें छन के आती हैं कि गृह विभाग तक फाइल पहुंच गया है। तो मेरा ये मानना है कि छात्र इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दें। जो दरोगा के विद्यार्थी, उनको पता है कि अपनी वर्दी का जुनून उनके सर पर सवार है और वो अपने कलम से आप मेहनत करते रहें और सफलता के लिए तैयार रखें। देखिए, अगर वैकेंसी की बात कर लें तो कोई निर्धारित डेट नहीं है। ना आप किसी मानक को तय कर सकते हैं, ना हम मानक को तय कर सकते हैं, ना कोई भी शिक्षक, जितने भी पटना के शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक इस बात को कंफर्मिटी के साथ नहीं बता सकते कि इस दिन वैकेंसी आ रही है। लेकिन एक बात तय है, और बात यह तय है कि विज्ञापन जो है चुनाव से पहले आएगा। कभी कोई कह रहा है 1 हफ्ते में आ जाएगा, कभी कोई कह रहा है 10 दिन में आ जाएगा। अब छात्र क्या होता है ना, जब ऐसी खबरों को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि आने वाला है। यही दौर चल रहा है, सभी शिक्षक कह रहे हैं आजकल आजकल, लेकिन ये पहला हमारा वीडियो है सर डेट को लेकर, और वो भी शशि सर के साथ, क्योंकि सर के पास ऑथेंटिक जानकारी। देखिए, ऑथेंटिक जानकारी मैं बस आपको बता देता हूं कि इस महीने, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी छात्रों को। और इस बात के लिए तैयार रहिए कि परीक्षा में बहुत ज्यादा दिन का विज्ञापन में बहुत देरी नहीं मिलेगी। जैसे ही ये निकलेगा, फाइनलाइज होगा, विज्ञापन आएगा, उसके 1 महीने के अंदर में परीक्षा करा ली जाएगी। ये तय है। चट मंगनी पट बिया वाला सीन अब ये तो फिक्स है। मैंने आपको कह दिया कि विज्ञापन निकलेगा, उसके 1 महीने से 35 से 40 दिनों के अंदर में परीक्षा करा ली जाएगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि छात्र अपनी तैयारी पर अपनी मजबूती से लगे रहें और इस बात की चिंता नहीं करें। और हाँ, एक बात मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से श्योर बता देता हूं कि वैकेंसी आ रही है, ये कंफर्म है। मतलब सर, शिक्षक भर्ती की तरह दरोगा भर्ती भी तुरंत आएगा, तुरंत जाएगा, कैसे पता भी नहीं चलेगा। वही लेगा जो बैठा हुआ है राइडर। देखिए, जो राइडर बन के लगातार जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा गलत है। देखिए, मैं छात्रों की इस बात को समझिए, आप छात्रों की मनोदशा को समझिए। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आप ठीक है, आप बच्चे को कहते हैं कि तुम यार उतने दिन से तैयारी कर रहे हो, अचानक से 1 महीने का टाइम मिला ना, लेकिन फिर भी आप मनोदशा को समझिए। आपको अगर खुद परीक्षा देनी हो, मुझे देनी हो, आपको देनी हो, तो आपको अगर परीक्षा देनी हो, तो अगर आपको मैं 3 महीने पहले बता दूं कि आपका जो है ब्रजेश जी 3 महीने बाद इस तारीख को परीक्षा है, और आज 1 महीने बाद बताऊं कि आपका 1 महीने बाद परीक्षा है, कल फॉर्म निकला 1 महीने में परीक्षा हो जाएगी, तो घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो जब परीक्षा आपको लेना ही है, तो मेरा यह कहना है कि आप एग्जैक्ट डेट मत दीजिए, लेकिन आप टेंटेटिव डेट तो बता सकते हैं कि वी विल टेक द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ अगस्त। हम अगस्त में परीक्षा करा लेंगे। वो 1 अगस्त से 30 अगस्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना से बड़ा तो गैप बाहर आगे नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि बिहार सरकार निरंतर वैकेंसी दे रही है, नंबर 1 गवर्नमेंट बनी हुई है वैकेंसी देने के मामले में। लेकिन एक जो बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है वो ये है कि फिक्स कैलेंडर हो। आप टेंटेटिव डेट दे दें कि 1 महीने, आप ये भी कह दें कि जुलाई अगस्त, 2 महीना कह दें, अगस्त सितंबर कह दें, 3, लेकिन आप बच्चों को थोड़ा 2-3-4 महीने पहले बता दें ताकि वो मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर सके और पॉजिटिवली के साथ वो तैयारी कर सके। सर, जो सीट की बात चल रही है, सभी कह रहे हैं कि 1806 सीट, चर्चा में जो 1800 के आसपास की सीट आएगी। क्या लग रहा है कि सर जो खाली पद होंगे, टोटल आइडिया होगा, वहां पर आपके भी छात्र होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, तो क्या लग रहा है सर, कभी बात हुई होगी इस पर कि हाँ ये सही आ रहा है, या फिर मार्केट में एक अलग ही तलवा पकौड़ा? नहीं, ये गलत बात नहीं है, बात सही है। 1800 से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी है, लेकिन ये जो बार बार खबरें आ रही है कि सार्जेंट का आ रहा है, ये आ रहा है, मेरी जो जानकारी है, मेरे जो सोर्स बताते हैं मुझे कि ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है। सार्जेंट वार्जेंट की खबरें, उस तरह से पुख्ता खबरें मेरे पास नहीं है। हो सकता है अगर किसी अन्य शिक्षक के पास या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसमें 1800 प्लस दरोगा की सीटें आ रही हैं। अब 1806 कह देना ये भी सही नहीं है। 1800 प्लस सीटें आ रही हैं, ये कंफर्म है, और सीटें हैं उतनी। सर, दरोगा के छात्र, बहुत सारे ऐसे छात्र जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और दरोगा में देखा जा रहा है कि सर जो लड़के तैयारी कर रहे हैं रिजल्ट भी उसी का हो रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा लड़का है सर जो बहुत मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए सर कुछ तो करना होगा। देखिए, कुछ करने की बात है। देखिए, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं बिहार दरोगा के जो कई बार पीटी निकाल लेते हैं, कई बार मेंस निकाल लेते हैं, कई बार वो दौर में मेरिट से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के कारण छट जा रहे हैं। अब जब आदमी छटता है ना, अंत समय में जाके छटता है ना, तो उसका कलेजा फट जाता है। उस विद्यार्थी से जाके पूछिए जो इतनी उम्मीदें संजो के रखता है। जिस दिन वो दौड़ने जाता है ना, वो मम्मी के हाथ से फोन पर बतिया के दही चीनी खा के जाने वाले लोग हैं। हम बिहार के बच्चे हैं, ये मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं। ऑफिसर्स एकेडमी देखिए दरोगा के छात्रों के लिए कई बार पहल कर चुका है। इसके पहले भी हमने पहल की, अभी भी हमारे यहाँ दरोगा के बैच
बैचेस चल रही हैं। बहुत सारे छात्रों का डिमांड था कि सर हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि हम बार बार फीस देकर थक चुके हैं। कई बार हम टेस्ट सीरीज के लिए फिक्स देते हैं, कई बार हम प्रैक्टिस बैच के लिए देते हैं, ऑनलाइन में फीस देते हैं, ऑफलाइन में फीस देते हैं, मेरे यहां फीस देते हैं, किसी अन्य संस्थानों में फीस देते हैं, हर जगह वो थक चुके हैं। तो हमने ये तय किया है कि वैसे विद्यार्थी, तीन तरह के विद्यार्थी हैं, वैसे विद्यार्थी जिनका पीटी मेंस हो चुका था, जो मेरिट में छठे हैं, उनके लिए ऑफिसर्स एकेडमी एक नंबर जारी कर रहा है, जो नंबर है 9798420200। इस नंबर पर, आपको नंबर में दे दूंगा, चला दीजिएगा, इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। पूर्णतः 75 लड़के और 75 लड़कियों के लिए हम पूरी तैयारी क्लासरूम के अंदर में ऑफलाइन और डेली टेस्ट सीरीज के साथ। मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूं, जैसे किसी बच्चे का एंशिएंट हिस्ट्री कमजोर है, तो ऑफिसर्स एकेडमी पटना की एकमात्र ऐसी संस्थान है जिसके पास हर विषय के अलग शिक्षक है। एक शिक्षक हर विषय को नहीं पढ़ाते, अलग अलग टीचर्स हैं हमारे पास अलग अलग विषय के लिए। तो हम सारे शिक्षकों को उस बैच में उड़ेल देंगे और उद्देश्य बड़ा सिंपल होगा कि उनसे रिजल्ट लेना। और हां, ये 75 लड़का और 75 लड़की अगर हमने लिया, या 50 और 85 हमारे पास आ पाए, इनका 100 का एग्जाम से पहले रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जारी कर देंगे। ये बिहार में एक गलत परंपरा शुरू हो गई है, गलत रिजल्ट दिखाने का। कोई कहता है मेरे यहां इतना हजार रिजल्ट है, कोई कहता है इतना है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में ऑफिसर्स एकेडमी एक फेयर प्लेग्राउंड क्रिएट करना चाहती है, और ये सब शिक्षक यही चाहते हैं। जो भी अच्छे शिक्षक है वही चाहते हैं कि उनके साथ उनके बच्चों जो उनके द्वारा पढ़ाए गए हैं वो न्याय करें उनके साथ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि उन 150 बच्चों का, 75 लड़का और 75 लड़की का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए रिजल्ट चेक कैसे करेगा, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, वो दोनों जारी कर देंगे पीटी एग्जाम से पहले, मेंस एग्जाम से पहले। मेरे यहां का 50 रिजल्ट होगा, 60 रिजल्ट होगा, 70 रिजल्ट होगा, वो पूरा भारत देखेगा, वो पूरा बिहार देखेगा। ताल ठोक के बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको रिजल्ट के मंजिल तक पहुंचाएंगे, और ये पूरी की पूरी बातें निःशुल्क होंगी। अब देखिए, एक बात और है कि निःशुल्क में क्या होता है कि फ्री में ज्ञान नहीं लिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि सिलेक्शन जब हो जाएगा, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जो जमा कराना होगा, चंदा जमा करा दीजिएगा, लेकिन आपको रोज पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराएंगे। मान लीजिए मैं गया बंगाल विभाजन पढ़ाने, मैंने उनको 15 मिनट के अंदर में बंगाल विभाजन डिटेल में कहानी बता दिया, 50 क्वेश्चन का बंगाल विभाजन का टेस्ट लगा दिया। 5 क्वेश्चन बच्चा से नहीं बनेगा। जो पीटी मेंस पास करने वाला बच्चा है ना, जो अच्छे बच्चे हैं, उनसे 5-10 क्वेश्चन छूट जाएगा, वहीं के वहीं डिस्कशन करा देंगे, और अगले एग्जाम तक उनके पूरे सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये फिनिश कर दिया जाएगा। ये ऑफिसर्स एकेडमी की एक शानदार पहल है जो आपके चैनल के माध्यम से हम ये करने जा रहे हैं। बस वो विद्यार्थी ऑफिसर्स एकेडमी का नहीं होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे यहां पढ़ा हो, वो हमारे यहां नहीं पढ़ा हो, हमसे ऑनलाइन में पढ़ा हो, ऑफलाइन में पढ़ा हो, हमसे कभी नहीं पढ़ा हो, हमसे मिला तक नहीं हो, फिर भी सबके लिए ये दरवाजे खुले हुए हैं। आइए, अपने मेहनत के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर मेरे साथ जुड़िए, हमारी टीम के साथ जुड़िए, और अपनी तैयारी के साथ अपने दरोगा के सपनों को पूरा कीजिए। ये ऑफिसर्स एकेडमी का प्रयास है। क्या है सर, क्या क्राइटेरिया यही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे पहले वरीयता उनको दी जाएगी जो मेरिट में छपे हैं, जो मेरिट में छट गए हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आपका टेस्ट सीरीज का भी पैसा बच जाएगा, सब कुछ हमारे यहां निःशुल्क मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग करा देंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो मेरिट से छठे बच्चे, उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद उन बच्चों को वरीयता दी जाएगी जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, या मेंस पीटी क्वालिफाई करके मेंस लिखे हैं, लेकिन उनका मेंस में 2-4 नंबर से नहीं हुआ है, और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाएंगी तो प्रीलिम्स पास को हम लोग जगह देंगे। तो कुल मिला के इस वरीयता क्रम में रखेंगे। 75 लड़कियां और 75 लड़के रहेंगे। 150 का बैच होगा, और ये मुसल्लापुर हाट हमारा जो सेंटर है, इसी सेंटर पर चलेगा। और इसके लिए किसी अन्य जगहों पर फोन करने की जरूरत नहीं, चूंकि हमारा कॉलिंग नंबर बहुत बिजी रहता है। तो एक एक्सक्लूसिव नंबर इसके लिए जारी किया गया है, 9798420200। और ये कल से, यानी सोमवार से ये शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे से ऑफिस खुल जाती है। आप आएंगे, रजिस्टर में अपना नाम लिखवाएंगे, जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपने मेरिट में आप छपे हैं, तो आपके पास दौर का तो एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड को एक जेरॉक्स करा के लेते आएंगे, अपने नाम के साथ स्टेपल करवा के लगा। अगर सपना वर्दी का है तो हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, और दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। कोशिश ये होगी कि 150 में 150 पार कराया जाए, लेकिन ईमानदारी से पार कराया जाए। और अभी भी कह रहा हूं, आपके कैमरे पे कह रहा हूं, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पहले जारी कर देंगे, पीटी में भी और मेंस में भी जारी कर देंगे, और दौर वाला में बदलता है उसमें भी जारी कर देंगे। और कोई भी अनफेयर डील नहीं होगा। मेहनत के दम पर ये बच्चे लेंगे। बिहार के बच्चे बड़ी मेहनती हैं, अपने दम पर नौकरी छीन कर लेंगे, और फिर उस समय आपसे मुलाकात करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि आपने ये जो प्रयास को दिखाया बिहार के बच्चों को, वो उनको कितना फायदेमंद रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन अब उन छात्रों के लिए भी बता दीजिए सर, जो छात्र नए हैं और बिहार दरोगा का सपना देख रहे हैं, उसके लिए शशि सर का क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा 2-3 बात कहना है बिहार दरोगा के छात्रों के लिए। सबसे पहले, टेस्ट सीरीज बनाने का जो तरीका है उसको बदल दीजिए। जैसे बिहार दरोगा के छात्र हैं, वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट मारते हैं, उनको अगर 40 नंबर आता है तो 40 के बाद देखते हैं कि हमसे 60 कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम अचूक मंत्र बता रहा हूं, एकदम मारक है, जाके लग जाएगा। जो बच्चे ये गलती करते हैं, टेस्ट सीरीज जो है किसी भी विद्यार्थी के लिए, मुझे एक बात बताइए रविरंजन जी, 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, उसने दिया, 40 क्वेश्चन उससे बने, 40 के बाद 60 नहीं बना, तो वो जो 40 उससे बना ना, वो रात में 12 बजे उठाएंगे, उठो उठो टेस्ट लगाना है, तो 40 में 35 उसका उस समय भी बन जाएगा, क्योंकि वो चीजें उसको आती हैं।
लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि 60 नहीं आया उसका वो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, ये गलत तरीका है। मैं आपको एक नया तरीका, गलत नहीं है लेकिन मैं एक अब नया तरीका बताता हूं। करना क्या है कि टेस्ट देने के बाद बंद कर दीजिए, जितना आना था आया, नहीं आना था नहीं आया। अब चुपचाप दोबारा टेस्ट पेपर को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए कि किस टॉपिक का है, बंगाल विभाजन, उसके बगल में कलम से लिख दीजिए बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 2 कोशिका है, सेल है, लिख दीजिए कोशिका। क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रपति से है, लिख दीजिए राष्ट्रपति। ऐसे करके पूरे पेपर के 100 क्वेश्चन में 100 टॉपिक का नाम लिख दीजिए। करंट अफेयर है, मान लीजिए खेल से है तो खेल समसामयिकी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ऐसे 100 क्वेश्चन को लिख दीजिए कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक के हैं। उसके बाद अपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, भारत का हर शिक्षक शानदार पढ़ाता है, ठीक है। आप कॉपी निकालिए अपना, पहला क्वेश्चन था बंगाल विभाजन, पलटिए बंगाल विभाजन और सरसरी निगाहों से उसके नोट्स को मुंह से जोर से पढ़ के 3 से 5 मिनट में आपका बंगाल विभाजन खत्म। मुझे एक बात बताइए कि आखिर एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 1 में बंगाल विभाजन भेजा, पूछा, किसी भी शिक्षक ने अपने टेस्ट सीरीज में पूछा, क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि वो जानना चाहता है कि आपको बंगाल विभाजन आता है या नहीं आता है। लेकिन बंगाल विभाजन से 10 सवाल बन सकते हैं, क्या वो 10 पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है। तो उस 10 के बदले उसने कितने सवाल पूछे? एक सवाल पूछा। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? वो जानना चाहता था कि आपको बंगाल विभाजन आता है कि नहीं आता है। बस उसके उद्देश्य को पूरा कर दीजिए। 100 क्वेश्चन में है, 100 क्वेश्चन मतलब 100 टॉपिक रिवीजन हो गया आपका थ्योरी बुक से। बच्चा गलती क्या करता है कि बच्चा बंगाल विभाजन का जो उसके नीचे डिस्कशन दिया है टीचर ने, सिर्फ उतना ही पढ़ के चुप हो जाता है। भाई मेरे, उस बंगाल विभाजन के पूरे टॉपिक को पन्ना पलटिए कॉपी का, रिवाइज कर लीजिए। 5 गो सेट जाते जाते हमें लग रहा है सर पूरा सिलेबस रिवाइज। बस यही बात तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी परीक्षा के लिए, दरोगा हो, पुलिस हो, सिपाही हो, शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा 10 सेट से ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये तो आज सर आपने पहले ऐसे शिक्षक है सर जो यूनिक बताए। यूनिक है। अच्छा, हकीकत में इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अब क्या करना है कि अब देखिएगा ना, जैसे ही तीसरा से चौथा सेट आप पहुंचेंगे ना, ऑटोमेटिकली टॉपिक रिपीट होने लगेगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, 10 सेट पूरा लगा लेना है। मेरे दोस्त, अगर मेरी बताए गए तरीके से आप एक सेट मार के देखिए, आपको भरोसा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी दिन प्रतिदिन मजबूत होने लगेगी। 10 सेट के बाद आपका सिलेबस 300-400 टॉपिक ही है पूरा यार, 300 टॉपिक है। ईमानदारी से देखोगे 10 टेस्ट में तो 3 बार रिपीट हो जाएगा। और ये 10 टेस्ट का कहानी खत्म, इसको साइड फेंक दीजिए। अब आते हैं दूसरा रिवीजन का तरीका। दूसरा रिवीजन का तरीका क्या करना है? ऑनलाइन की कोई भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ऑफिसर एकेडमी से आके ले लीजिए। हम आपको ऑनलाइन का पीडीएफ, वन लाइनर का पीडीएफ दे देंगे। आपके पास मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों में प्रॉब्लम क्या है कि आंसर लिखा हुआ है। आपको चाहिए वन लाइनर का टॉपिक वाइज खाली पीडीएफ, पूरा दरोगा। बोले दरोगा आपके छोड़ना नहीं है, दम लगाना है, मेहनत करना है उन बच्चों के साथ। हम उनको क्या देंगे? वन लाइनर, टॉपिक वाइज वन लाइनर दे देंगे। अब आपने पूरा 10 टेस्ट लगा के सिलेबस रिवीजन कर लिया, अब वन लाइनर उठाइए, वन लाइनर में टॉपिक वाइज वन लाइनर भर दीजिए। होता क्या है कि आप सुनते होंगे, बच्चा कहता है ना कि एबीसीडी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया। वो कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि उसको एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं पता था, वो कंफ्यूज कर रहा था। मेरे दोस्त, अगर तुमने टॉपिक वाइज वन लाइनर को, वहां से डिलीटेड वन लाइनर को आंसर भर दिया, तो तुम्हारा सारा रिवीजन जो उसमें डाउट वाला प्रॉब्लम था, वो भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो आपको 2 काम करना है मेरे बताए गए टेस्ट के तरीके से। एक सेट लगाइए, मैं नहीं कहता हूं 10 मारिए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप एक सेट लगा लेते हैं, और जो मैंने तरीका बताया कि वन लाइनर जो प्रीवियस ईयर उठा के वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत सारी पब्लिकेशन देती हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है? आंसर लिखा रहता है, उसको कागज से झक दीजिए, उस पर एक कागज लेकर इसे चिपका दीजिए, आंसरवा साइडे में ना रहता है, उस पर चिपका दीजिए इसे, और कलम से आंसर उसका टॉपिक वाइज भर दीजिए। कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो आपका रिजल्ट रोक लेगा, वर्दी आपसे छीन लेगा, कोई पैदा नहीं हुआ। ये 2 काम करिए जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी शिक्षक से पढ़ रखा है, तो उन शिक्षक ने बड़ा बेहतरीन पढ़ाया है। कमियां बच्चों में थोड़ी हैं, उनके अपनी मजबूती करें, रिवीजन करें और रिजल्ट ले लें। मेरा ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा? तैयार रहिए सर, आपका ये स्ट्रेटजी सर कॉपी होने वाला है पूरा। कोई बात नहीं, कॉपी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छात्र हित में अगर ये कॉपी भी हो जाता है और हर बच्चों तक ये पहुंच जाता है, तो मुझे बताइए कि अगर कोई 20 टेस्ट लगा लेता है इस स्ट्रैटेजी से, आप खुद सोचिए, आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू शिक्षक के किए होंगे, तो 20 टेस्ट के बाद कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। बस ये तरीका अपना के देखिए, दरोगा वालों से शुरू करते हैं, ये दरोगा अपना के देखिए आप लोग, तरीका फायदा मिलेगा। बाकी ऑफिसर्स एकेडमी ने अपना पिटारा खोल दिया है, 150 लोग आमंत्रित हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए का सिक्का कोई नहीं मांगेगा। आप मेरे यहां के हो, मेरे यहां के नहीं हो, कहीं के हो, वर्दी जुनून है, स्वागत है आपका द ऑफिसर्स एकेडमी में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत